व्हाट इज़ लाइफ? बहुत अच्छा प्रश्न है। यही प्रश्न स्वामी विवेकानंद को पूछा था खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने। स्वामी जी, व्हाट इज़ लाइफ? स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, माय डियर प्रिंस, लाइफ इज़ नथिंग, लाइफ इज़ द अनफोल्डमेंट ऑफ ए बीइंग अंडर द सर्कमस्टांसेस ट्राइंग टू प्रेस इट डाउन। महाराजा, यह जीवन है, उन संघर्ष का नाम है जीवन। किनके विरुद्ध संघर्ष? उन परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष जो हमेशा हमको दबा देना चाहती है। तो संघर्ष का नाम ही जीवन है। जहाँ संघर्ष नहीं वहाँ जीवन नहीं। संघर्ष तो आएगा ही, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। और दूसरी बात, एक मेरे को कई लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों, मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों, ये तो पार्शलिटी हो रही है। सब लोग ऐसा सोचते हैं मेरे को ज़्यादा संघर्ष करना पड़े, मेरे जीवन में ज़्यादा समस्या है। ये गलत धारणा है। सबके जीवन में समस्याएं हैं। हमको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ज़्यादा संघर्ष। और यदि ये बात सच भी है कि आपको ज़्यादा समस्याएं हैं आपके जीवन में, तो याद रखना कि ये समस्याएं ये हमारे पास सामने आती हैं इसलिए नहीं, हमको दुखी करने के लिए नहीं, हमको महान बनाने के लिए। इसलिए जब इस प्रकार के विद्यार्थी मेरे पास आते हैं तो मैं उनको पूछता हूँ, अच्छा बताइए मेरे को एक बात बताओ, डू यू वांट टू बिकम ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी? नो, आई वांट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो मैंने कहा ठीक है, तो अभी मैं इक्वेशन जो तुमको बोलता हूँ सुन लो। ऑर्डिनरी पीपल हैव टू अंडरगो ऑर्डिनरी स्ट्रगल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल हैव टू अंडरगो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल। जो सामान्य हैं उनको सामान्य, उनके जीवन में सामान्य समस्याएं आती हैं, और जो अति सामान्य बनना चाहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी समस्या का समाधान कर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब तुम निश्चित करो, ऑर्डिनरी बनना चाहते हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और फिर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, द ग्रेटर द स्ट्रगल्स, द ग्रेटर द पर्सन हु कम्स आउट ऑफ इट। जितना जीवन में संघर्ष होगा उतना ही महान मनुष्य होगा। स्वामी विवेकानंद का समस्त जीवन देखिए, पूरा संघर्ष से भरा हुआ। 20 साल की उम्र में पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उस समय के ज़माने में जबकि नौकरी तो इतनी सरलता से मिलती थी, आज के ज़माना अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं था। उस समय अप्लाई नो रिप्लाई, उनको नौकरी नहीं मिलती जब तक कि वो ग्रेजुएट थे और ऑलरेडी लॉ की भी करते थे। ऑलरेडी उन्होंने कोर्ट में जाना भी शुरू कर दिया था फाइल लेकर के। उस समय भी उनको पैसे के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। बाद में जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा। जब सन्यासी बने तो सारे भारत की परिभ्रमण किया, तब कभी कभी 5-5 दिन तक उनको खाने को नहीं मिला। फिर उसके बाद में अमेरिका जहाँ जाते हैं वहाँ पर भी शिकागो धर्म सभा में गए तो उनको एंट्री नहीं मिली। पहले बोले आपके पास परिचय पत्र कहाँ है। और फिर वहाँ पर पैसा भी उनके पास से ख़त्म हो गया, वापस जाने का भी पैसा नहीं था। इतनी अधिक ठंड थी, कपड़े नहीं थे, उनको मालूम ही नहीं था कि वहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है। अब खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने प्रेम पूर्वक मेरे गुरु को अच्छा ड्रेस, तो उन्होंने जो राजस्थान का ड्रेस, पगड़ी और ये सब कुर्ते वगैरह दे दी थे। राजा खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी को भी ये मालूम नहीं था कि वहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है शिकागो में। उन्होंने वो समर सीजन के अच्छे अच्छे कपड़े भेजे थे उनके साथ। ये सब कितनी सारी समस्याएं एक के बाद इनको करनी पड़ती है, उनके जीवन में आती है। ये आप देखिए उनके जीवन में, तब उनको पता पड़ेगा कि इतनी समस्याओं का सामना उन्होंने किया। और इसीलिए वो स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद बने। क्यों स्वामी विवेकानंद बने? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने, कि उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। फिर ये लिखा है, व्हाट डू यू सजेस्ट टू अवॉइड नेगेटिविटी? व्हाट डू यू सजेस्ट टू अवॉइड नेगेटिविटी? नेगेटिविटी दूर करने का एकमात्र उपाय है, नेगेटिविटी के बारे में मत सोचो, और मुझे नेगेटिविटी निकालनी ये भी मत सोचो। ये नेगेटिव मेथड है। नेगेटिविटी मुझे निकालना है, उसके बारे में सोचना, ये नेगेटिव मेथड है। तो व्हाट इज द पॉजिटिव मेथड? हमेशा पॉजिटिव के बारे में सोचो। हाउ टू ब्रिंग पॉजिटिविटी? नेगेटिविटी विल गो ऑटोमेटिकली। आप पूर्व की तरफ जब जाते हैं तो पश्चिम अपने आप दूर हो जाता है। आपको ये प्रयत्न नहीं करना मैं पश्चिम से कैसे दूर जाऊं, मैं पश्चिम से कैसे दूर जाऊं। बिल्कुल उसके बारे में, पश्चिम के बारे में सोचना नहीं। आप पूर्व की तरफ आगे बढ़ो, पश्चिम अपने आप दूर होता जाएगा। आप पॉजिटिविटी की तरफ देखो, नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। नेगेटिविटी के बारे में सोचो ही मत।
That is negative thinking. And that is a negative approach. To think about negativity, to think about saying goodbye to negativity itself is a negative approach. Then what is the positive approach? Go towards positivity. Develop PMA, positive mental attitude. और ये PMA कब आएगा? When positive thoughts will enter into your brain. Every day you have to make the bombardment of good ideas, positive ideas in your mind. इसीलिए और इसके लिए श्रेष्ठ साधन है बुक्स, पुस्तकें. तो पुस्तकें आप किंडल में भी पुस्तकें पढ़ो, उसमें कोई हरकत नहीं है. यदि पुस्तकें पढ़ कैसे भी, अभी तो इंटरनेट पर कितनी सारी पुस्तकें अवेलेबल है. कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद भी फ्रीली अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट. कितनी सारी किताबें हैं. पर ये याद रखना है किन किताबों को पढ़ना है. किताबें तो बहुत है, उन किताबों को पढ़ना है कि जिसमें पॉजिटिव थॉट्स हैं, उन्हीं किताबों को पढ़ना है. रविन्द्रनाथ टैगोर ने फ्रेंच मनीषी रोमा रोला को लिखा था, इफ यू वांट टू नो इंडिया, स्टडी विवेकानंद. इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव. यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़िए, उसमें सब कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है. और बाद में रोमा रोला, फ्रेंच मनीषी रोमा रोला, नोबेल प्राइज विनर, उन्होंने जब स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ी, अनदर नोबेल प्राइज विनर रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर, तो अभिभूत हो गए. फिर तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर पूरा जीवन चरित्र भी लिखा. और बाद में स्वामी विवेकानंद का 1902 में उनकी महासमाधि, उसके 30 साल बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जीवन लिखा. और स्वामी विवेकानंद के शब्दों के बारे में कहते हैं, हिज वर्ड्स अ ग्रेट म्यूजिक, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his scattered as they are through the pages at a 30th distance without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज 30 वर्षों के बाद भी जब स्वामी विवेकानंद की किताबों पढ़ता हूँ, तब मेरे भीतर में एक विद्युत का झटका लगता है, एक अद्भुत रोमांच हुआ आता है. और यही फीलिंग आपको आज भी आएगी. ये तो रोमा रोला ने 1934 में कहा कि 30 साल बाद भी जब स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ता हूँ, आई फील इलेक्ट्रिक शॉक, एक अद्भुत रोमांच होता है. उस प्रकार की फीलिंग आपको आज भी आएगी. क्यों? स्वामी विवेकानंद ने अपने प्राण अपने उन शब्दों में दे दिए हैं. हिज वर्ड्स आर कैरिंग द ट्रिमेंडस पावर. ये उनकी जो किताबें हैं, वो जो शब्द हैं स्वामी विवेकानंद के, शब्द उनके हृदय से आए हैं, उनकी प्राण से आए हैं. तो इसलिए, और स्वामी विवेकानंद ने दूसरी बात कही थी कि यह शायद हो सकता है, इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट गुड टू गेट आउटसाइड ऑफ दिस बॉडी, टू कास्ट इट ऑफ लाइक ए डिस्यूज्ड गारमेंट, बट आई शैल नॉट सीज टू वर्क. आई शैल इंस्पायर मैन एवरीवेयर until the world shall know that it is one with God. ऐसा हो सकता है कि मैं शरीर को पुराने वस्त्र के समान त्याग दूं, पर मैं कार्य करना कभी बंद नहीं करूंगा. जब तक कि विश्व में एक भी मनुष्य ऐसा है जिसे दिव्यता की प्राप्ति नहीं हुई, मैं अविरत कार्य करता रहूंगा. तो आज भी स्वामी विवेकानंद हैं, सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं, विशेष करके उपलब्ध हैं अक्षरदेह के रूप में. इन पुस्तकों में वे छिपे हुए हैं, और उन पुस्तकों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की वो पॉजिटिविटी, स्वामी विवेकानंद की वो शक्ति आप में जागृत होगी. उसका एक्सपेरिमेंट आप करके देखिए. कितने लोगों को मैंने कहा, कितने लोगों, जहाँ जहाँ जाता हूँ, कई लोग बोलते हैं हमारे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, ऐसा है वैसा है. मतलब स्वामी जी की किताब पढ़ो, सब नेगेटिविटी चली जाएगी. ऐसा तो सबको बोलता हूँ. फिर एक विद्यार्थी ने मुझे पत्र लिखा कि स्वामी, कई विद्यार्थी मुझे पत्र लिखते, स्वामी जी उस समय तो हमको विश्वास नहीं हुआ, पर बाद में हमने स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ी और हमें पॉजिटिविटी आ गई, नेगेटिविटी दूर हो गई. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. पर एक बार एक पत्र आया विचित्र. एक विद्यार्थी ने लिखा कि आप आए थे, वहाँ युवा सम्मेलन हुआ, तो उस समय युवा सम्मेलन में आपने ये बात कही थी, स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ो, सब नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी. मैं प्रतिदिन पिछले 2 महीने से स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ रही हूँ, पर मुझ में अभी भी आत्मविश्वास नहीं बढ़ रहा है. और ये पत्र पा करके मेरा भी आत्मविश्वास चला गया. सबको आत्मविश्वास के बाद बोलता था कि स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ो, पॉजिटिविटी आ जाएगी. पर आश्चर्य की बात, उसके 1 महीने बाद
फिर से उसी विद्यार्थिनी का पत्र है कि स्वामी जी ने, मैंने आपको पत्र तो भेज दिया। उसके बाद में मैंने सोचा इतने सारे विद्यार्थियों को रिजल्ट मिल रहा है, उनकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, उनको आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तो मेरा क्यों नहीं बढ़ेगा। फिर से मैंने किताब पढ़ना शुरू किया। दिस टाइम आई स्टार्टेड रीडिंग द बुक्स नॉट ओनली विद द आईज बट ऑल्सो विद द माइंड। फिर मैंने फिर से स्वामी जी की किताबें पढ़ना शुरू की, इस बार केवल आंखों से नहीं और मन से, एकाग्रतापूर्वक। और मुझे आपको कहने में बहुत प्रसन्नता है, आई एम गेटिंग कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और ये पत्र पा करके मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ गया। इसलिए मैं फिर से आत्मविश्वास पूर्वक कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ो प्रतिदिन, और परंतु केवल आंखों से नहीं, एकाग्रतापूर्वक, तो अवश्य आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और आपके जो धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो व्हाट वी हैव टू डू टू मेंटेन टाइम इन स्टडी। ये मैंने कहा कि टाइम टेबल आप बना लो, एक प्रैक्टिकेबल टाइम टेबल बना लो, उसका पालन करो। यदि पूरा पालन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, फिर से नया टाइम टेबल बनाओ। डोंट वरी, 100% सक्सेस नहीं मिलेगा, परंतु टाइम टेबल, अभी तो आपका बिल्कुल टाइम टेबल कुछ नहीं है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। थोड़ा सा टाइम टेबल बना करके उसका प्रयत्न करो, धीरे 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 आपको सक्सेस मिलेगी। हाउ टू इरेज पेनफुल मेमोरीज, बहुत मुश्किल है पेनफुल मेमोरीज को दूर करना। टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। समय 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 ही सबसे बड़ा इरेजर है, उसका बड़ा इरेजर दुनिया में कोई नहीं है। पास्ट जो मेमोरीज हैं, जो पेनफुल मेमोरीज, उनको दूर करने का एकमात्र इरेजर है टाइम। दूसरा ये है कि आप उसको ये कर सकते हैं कि कीप योर सेल्फ एंगेज फुल्ली, क्योंकि एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। ये जो हमारा मन जब खाली रहता है तो वो शैतान का कारखाना बन जाता है। तो मन को खाली बैठने मत दो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, या तो अच्छी किताबें पढ़ो, या अच्छे भजन सुनो, या अच्छा काम करो, सेवा का काम करो। सेवा के काम करने से, निस्वार्थ सेवा करने से सब नेगेटिविटी चली जाती है, बहुत पावर भी आ जाता है, बहुत हिम्मत आ जाता है। स्वामी जी ने कहा कि एक थोड़ा सा भी काम तुम संपूर्ण निस्वार्थपूर्वक करोगे, देखोगे तुम्हारे में शेर का बल आ रहा है। यू विल फील एज इफ यू आर गेटिंग पावर ऑफ ए लॉयन। जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर द अदर्स। दूसरों के लिए थोड़ा सा भी रत्ती भर सोचने से, निस्वार्थ भाव से, दूसरे के लिए रत्ती भर काम करने से, निस्वार्थपूर्वक सेवा करने से भीतर में सिंह का बल जागृत हो जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो जिन लोगों को ये नेगेटिव थिंग्स ज़्यादा है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, पेनफुल मेमोरीज है, उनके लिए मेरा यही है, एवरीडे बॉम्बार्डमेंट होना चाहिए पॉजिटिव थॉट्स का, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का, यूट्यूब पे अच्छे लेक्चर्स सुनने का, फिर भजन सुनने का, फिर थोड़ा थोड़ा ध्यान यदि हो सके तो, कोई बात नहीं, ध्यान नहीं हो सके तो कोई बात नहीं है, किताबें पढ़ो अच्छी, और कीप योर सेल्फ एंगेज इन पॉजिटिव थॉट्स। क्रिएटिविटी, जिसमें भी आपको पेंटिंग अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, आप पेंटिंग कीजिए। जिसमें भी आपका मन लगता है, ट्राई टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स थ्रू योर क्रिएटिव चैनल, उससे भी नेगेटिविटी दूर होगी। और ये पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स एंड अनसेल्फिश सर्विस विल ग्रेजुअली रिमूव ऑल द नेगेटिविटी इन दिस वन। પરિવારની સાથે सारा संबंध રાખવા શું કરવું? परिवार में अच्छे संबंध रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा, एक गोल्डन फॉर्मूला बता देता हूँ। टाइम तो हो गया है, तो टाइम हो गया है, कितना मिनट है अभी हमारे पास? 2 ही मिनट है। तो अंत में बता देता हूँ कि श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, जे सोए से रोए, जे ना सोए से नौ रहे। जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता वो नहीं रहता। माँ शारदा कहती, बाकी सब अक्षर एक एक, क ख ग, एक अक्षर 3 बार आता है, स श श। सहन करो, सहन करो, सहन करो। सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है। सहनशीलता यदि परिवार के सदस्यों में आएगी, सहन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एडजस्ट करना पड़ेगा।
डिफरेंट टेम्परामेंट्स हैं, डिफरेंट बहुत प्रकार की आज की हमारी आर्टिफिशियल लाइफ हो गई है, एक दूसरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग शांति से रह पाएंगे, समन्वित रह पाएंगे। 17वीं सेंचुरी की बात है, 17वीं शताब्दी की बात है। वहाँ पर जापान में एक प्राइम मिनिस्टर थे, ओसन। इनका एक बहुत संयुक्त परिवार था, 200 से अधिक सदस्य थे, और ऐसा कहा जाता था कि उनके परिवार में इतनी शांति है, इतना समन्वय है कि कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तक कि उनके कुत्ते भी नहीं झगड़ते, नहीं तो कुत्ते तो रात को बिना झगड़े रह नहीं सकते, कुत्ते भी नहीं झगड़ते। अभी सम्राट को पता पड़ा तो गए, ओसन तो बूढ़े थे, उनके पास गए, बोले भाई हम लोग क्या छोटा छोटा परिवार है, हम लोग शांति नहीं रख सकते हैं और ये हारमोनी नहीं रख सकते हैं, समन्वय नहीं रख सकते हैं। आपका इतना बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार, फिर भी आप इस प्रकार से परिवार में आपके यहाँ शांति है, तो आप मुझे 100 सुनहरे सूत्र दे दीजिए, गोल्डन फॉर्मूला, कि जिससे परिवार में शांति आ जाए, और ये मैं सूत्र जो है सारे जापान में मैं उसको सर्कुलेट करूँगा। तो आप मुझे 100 सूत्र दे दीजिए परिवार में कैसे शांति रखना। तो उसने ने कहा मुझे पेंसिल दीजिए और कागज़ दीजिए। तो कागज़ पेंसिल दिया गया, उन्होंने 100 सूत्र लिखे। कैसे सूत्र? जिनके द्वारा परिवार में शांति आएगी, समन्वय आएगा। क्या सूत्र लिखे थे? कौन से थे 100 सूत्र? सहन करो, सहन करो, सहन करो, सहन करो, सहन करो। 100 बार लिखा था, एक ही सूत्र 100 बार लिखा, सहन करो। ये सहनशीलता जब आएगी तब हमारे परिवार में अवश्य समन्वय आएगा और शांति आएगी। तो आप लोगों से मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। अभी कुछ प्रश्न आए थे पर अभी समय हो चुका है, तो ये हो सकता है बाद में है 15 मिनट करना है। तो व्हाट इज़ एजुकेशन? तो जैसा मैंने एजुकेशन कहा, स्वामी विवेकानंद कहते थे, एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट गोज इन टू ब्रेन एंड रन्स अनडाइजेस्टेड ऑल योर लाइफ। एजुकेशन इज बीइंग एंड बिकमिंग। एजुकेशन है, शिक्षा है, जो अपने चरित्र का निर्माण करता, वही सच्ची शिक्षा है। तो फिर कहा है हाउ टू कंट्रोल माइंड, डिजायर्स एंड अदर विशेस। तो ये और भी प्रश्न आए थे, मन को कंट्रोल करने के भी प्रश्न आए हैं। ये सब का मैंने थोड़ा सा संक्षेप में जो बताया था कि ये हाउ टू कंट्रोल द माइंड, मन को कैसे नियंत्रित करें, उसका एकमात्र सुनहरा उपाय है जीवन यदि नियंत्रित होगा तो मन नियंत्रित होगा। और जीवन नियंत्रित कैसे होगा? जब जीवन नियमित होगा। तो मैंने नियमितता की बात कही। और दूसरा, हमारा मन जितना पवित्र होगा, हमारा मन जितना शुद्ध होगा, उतना हमारा मन अधिक नियंत्रित हो सकेगा। मन को नियंत्रण करने में बहुत सुविधा होगी। माइंड एंड इट्स कंट्रोल बहुत अच्छी किताब है स्वामी बुधानंद जी की। और ये मन और उसका निग्रह, ये किताबें इंग्लिश, हिंदी, गुजराती तीनों भाषा में उपलब्ध हैं, तो वो भी पढ़ें। और एक प्रश्न है हाउ टू कंट्रोल एंगर, तो यही बुधानंद जी महाराज की किताब है, हाउ टू कंट्रोल एंगर, उस नाम की किताब ही है। क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करें, बहुत अच्छी किताब है बुधानंद जी महाराज की। पर उसका एक संक्षेप में मैं कहता हूँ कि यह जो क्रोध है, ये क्रोध क्यों आता है? क्या आपने उस पर कभी चिंतन किया? क्रोध क्यों आता है हमको? एक ही बात है, जब मैंने जैसा सोचा था ऐसा नहीं हुआ तब क्रोध आया। आप सोच के देखिए, मैंने जैसा सोचा था ऐसा जब नहीं होता है, हमने सोचा था, हमने जैसा कहा था ऐसा नहीं हुआ, हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ होता है, तो तुरंत हमारा क्रोध जागृत होता है। क्यों? हमारा ईगो, हमारा अहंकार आहत होता है। तो क्रोध का एकमात्र कारण है हमारा अहंकार। उस अहंकार को हमें नियंत्रित करना है। और दूसरी बात है कि हमें यह बात याद रखनी है कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुरूप दुनिया में नहीं होगा। वी हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन बीटर डोज। बीटर डोज कभी कभी सहन करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप क्रोधपूर्वक करो, अनिच्छापूर्वक करो, हंसते हुए करो या रोते हुए चिल्लाते हुए करो, कुछ बातें हैं जो हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा।
આપણું ધાર્યું થતું નથી, ધાર્યું ધણીનું થાય. ધણી એટલે આ ધણી નહીં, હસબેન્ડ નહીં, ધણી એટલે मुख्य धनी એટલે કે परमात्मा. होता वही है जो मंजूर खुदा होता है अंत में. पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बस अब तो खुदा की जो इच्छा होगी होगा, हम लोग सो जाएं, पढ़ाई वढ़ाई न करें. नहीं, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. टेंशन आता है, उसका फॉर्मूला क्या है? डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट. परीक्षा में टेंशन आ रहा है, क्यों आता है? एकमात्र उसका कारण है हाय हाय क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा. तो क्रोध के लिए, कंट्रोल के लिए और टेंशन के कंट्रोल के एक ही फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, जो भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने दिया. कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्त अकर्मणि. हे अर्जुन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार कदापि नहीं है. तू फल की चिंता छोड़ दे, फल तुझे मिलेगा. कर्म का सिद्धांत अक्षुण है, जैसा कर्म वैसा फल वो आएगा, अपने आप आएगा. दैट इज ए लाइट हाउस प्रिंसिपल. वो आएगा, उसके बारे में तू चिंता मत कर. तू अपने कर्म में अपना मन लगा, कर्म को अच्छी तरह से कर, तो फल अपने आप मिल जाएगा. इसलिए डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. स्वामी विवेकानंद गुजरात का कोई यादगार प्रसंग बताइए. और ये कितने सारे प्रसंग है. अभी स्वामी विवेकानंद तो सारे देश में घूमे अमेरिका जाने के पहले, पर ये गुजरात का सौभाग्य है कि सबसे अधिक समय उन्होंने गुजरात में बिताया. और सबसे पहले वह अहमदाबाद से गए लीमड़ी, वढवाण होते हुए लीमड़ी से भावनगर, भावनगर से जूनागढ़ से पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ और मांडवी, कच्छ, भुज, ऐसे कितनी जगह पर गए. पालिताना, फिर आए लौटते समय फिर से जूनागढ़ से फिर से होते हुए गिरनार में भी उन्होंने तपस्या की. उसके बाद में आए नडियाद, फिर लास्ट उनका स्टेशन था बड़ौदा में वो दिलाराम बंगलो में रहे. जिस ऐतिहासिक दिलाराम बंगलो में रहे स्वामी विवेकानंद खुद कुछ दिनों के लिए, वही ऐतिहासिक दिलाराम बंगलो 26 अप्रैल 1892 को स्वामी विवेकानंद ने उनके अपने मित्र जूनागढ़ के दीवान थे हरिदास विहारदेव देसाई, उनको पत्र में लिखा कि यहाँ पर आपके मित्र मणिभाई जशभाई दीवान जी ने मेरी सब अच्छी तरह व्यवस्था कर दी, आज मैं बम्बई जा रहा हूँ. तो ये हमारा डॉक्यूमेंट एविडेंस है कि 26 अप्रैल 1892 को उन्होंने बड़ौदा छोड़ा. तो जिस बंगले में स्वामी जी रहे थे वहाँ बड़ौदा में, वो गुजरात सरकार ने रामकृष्ण मिश्र को सौंप दिया है. 18 अप्रैल 2005 नरेंद्र मोदी उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे, वो आए खुद और उनको गुरुतुल्य मानते हैं से पूज्य स्वामी आत्मस्थान जी महाराज. उनके हाथों में वो बंगला सौंप दिया स्मृति मंदिर बनाने के लिए. अभी वहाँ बड़ा स्मृति मंदिर बन गया है, मेमोरियल बन गया, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल 18 अप्रैल 2005 से. उसी प्रकार से पोरबंदर में जिस ऐतिहासिक भोजेश्वर बंगलों में स्वामी विवेकानंद 4 महीना रहे, बड़ौदा में तो केवल कुछ दिन रहे, पर वहाँ तो 4 महीना रहे. क्यों 4 महीना रहे? उस समय के वहाँ पर थे एडमिनिस्ट्रेटर थे शंकर पांडुरंग पंडित. ये बहुत बड़े विद्वान थे, कई भाषाओं के जानकार थे. उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी. ये लाइब्रेरी के से स्वामी जी बड़े प्रभावित हुए और वो लाइब्रेरी में उन्होंने ये जो शिकागो धर्म सभा में उन्होंने जो भाषण दिए, उनकी पूरी सामग्री तैयार हुई है पोरबंदर में. इतनी सारी किताबें उनको मिल गई. बहुत उन्होंने अध्ययन किया, संस्कृत ग्रामर का अध्ययन किया, पाणिनि का अध्ययन किया. और वहाँ पर से शंकर पांडु पंडित ने कहा, स्वामी जी आपको तो विदेश जाना चाहिए, आप विदेश में बहुत अच्छा काम कर सकेंगे और आप विदेश जाएंगे तो आपको फ्रेंच सीखना पड़ेगा, तो मैं आपको फ्रेंच सिखाऊंगा. तो वहाँ स्वामी जी फ्रेंच सीखे शंकर पांडु पंडित के पास से. तो ये बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं. और लिमड़ी में तो वहाँ पर एक बहुत दुर्घटना हो गई. कुछ तांत्रिक साधुओं ने उनको बंद करके रख दिया और उनको तो जान के खतरे में थी, पर वो लिमड़ी के महाराज यशवंत सिंह जी ने उनको छुड़ाया. वह भी एक बहुत ड्रामेटिक एक सीन, ऐसी घटनाएं भी हुई है. और इस प्रकार से वो स्वामी जी के गुजरात में उनका गुजरात भ्रमण, एक किताब निकली है विवेकानंद गुजरात, इंग्लिश में है, और गुजरात माँ स्वामी विवेकानंद ये किताब है, प्रकाशित हो गई है. इस पुस्तक का विमोचन स्वामी हमारे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री
नरेंद्र भाई मोदी ने किया था 11 जनवरी 2014, 11 जनवरी 2014 को स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती गुजरात सरकार ने खुद ने मनाई थी। सारे विश्व में मनाई गई, गुजरात सरकार ने मनाई 2 साल तक। उसका समापन समारोह 11 जनवरी 2014 को था महात्मा मंदिर में। 5000 लोग आए थे देश विदेश से, युवा लोग। उस समय बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसी समय ये गुजरात माँ स्वामी विवेकानंद किताब का भी उसको भी रिलीज़ किया गया, उसका लॉन्चिंग उसी दिन हुआ। वो किताब आप पढ़िए, गुजरात माँ स्वामी विवेकानंद। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में भी किताब उपलब्ध है। और ये रामकृष्ण आश्रम राजकोट से भी मिलेगी। बड़ौदा में हमारा सेंटर है, लिमड़ी में हमारा सेंटर है, पोरबंदर में हमारे 4 सेंटर हमारे ऑफिशियल हैं। गुजरात में 10 अनऑफिशियल सेंटर हैं जो हमारे भक्त लोग चलाते हैं, वहाँ भी ये किताबें आपको मिल जाएगी। और इसमें लिखा है विच बुक ऑफ स्वामी विवेकानंद वी रीड मस्ट टू लर्न फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ और मेक ब्रिलियंट माइंड। बहुत अच्छा किताब, बहुत अच्छी है। तो मैं ये कहूँगा पहले आप छोटी छोटी किताबों से शुरू कीजिए। थॉट्स ऑफ पावर, शक्तिदायी विचार, ऐसी छोटी छोटी किताबों से शुरू कीजिए। थॉट्स ऑफ पावर, पावर्स ऑफ माइंड, इस प्रकार की जो किताबें, वर्क एंड इट्स सीक्रेट, कर्म योगा, लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, पत्रावली, ये सभी किताबें इंग्लिश, हिंदी, गुजराती विभिन्न भाषाओं में हैं। पूरा कंप्लीट वर्ष तो शायद आपको समय नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं, आप ये युवकों के लिए खास करके किताबें हैं, लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। और एक किताब है माई इंडिया द इंडिया इटर्नल, ओरिजिनल किताब है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, उसमें से कलेक्शन किया गया है वो माई इंडिया द इंडिया इटर्नल। ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। और उतनी भी बड़ी किताब नहीं पढ़ सकते, 10 खंड भी नहीं पढ़ सकते, माई इंडिया इटर्नल भी नहीं पढ़ सकते। एक छोटी सी किताब स्वामी विवेकानंद फ्रेंड ऑफ ऑल, सबके स्वामी जी, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इतनी छोटी सी किताब है, बहुत इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स है उसमें, उसको जरूर से पढ़ना चाहिए। उससे युवकों को काफ़ी लाभ होगा, युवा वर्ग को काफ़ी लाभ होगा। तो इसमें से मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। बाकी ऐसा करते हैं कि फेसबुक के भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो वो क्वेश्चन तो मैं फेसबुक में बाद में भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन द प्रोसेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ए मस्ट। स्वामी जी ने खुद ने कहा था, यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल रादर देन द स्टडी ऑफ गीता, बिकॉज when you are strong you will be able to understand the Gita, message of Gita better। तो हमारे शरीर को सशक्त बनाने के लिए हमको, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारा सर्वांगी व्यक्तित्व विकास यदि करना है तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट यदि करना है तो शारीरिक विकास प्रथम है। तो इसलिए न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। तो इसलिए, और दूसरा टोटल पर्सनल डेवलपमेंट यदि करना है तो 3 चीज़ें उसके लिए आवश्यक है, IQ, EQ और SQ, इंटेलिजेंस कोशेंट। EQ, डैनियल गोलमैन ने रिसर्च करके देखा 1991 में दैट EQ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। और तीसरी बात है अभी जो लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न साइंस इज SQ। डाना जोहार की किताब है, बहुत सारी किताबें निकली है अब SQ के बारे में तो, पर ये सबसे पहली किताब जो निकली थी वो थी डाना जोहार, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। SQ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, जहाँ पे उन्होंने कहा न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ कंट्रोलिंग एविडेंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड SQ विच इज द बेसिस ऑफ बोथ IQ एंड EQ। ये SQ ये प्रमाणित हो गया अभी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस न्यूरोलॉजिकली प्रमाणित हो गया, बायोलॉजिकली प्रमाणित हो गया, साइकोलॉजिकली प्रमाणित हो गया, फिजियोलॉजिकली प्रमाणित हो गया कि SQ है, विच इज द बेसिस ऑफ बोथ IQ एंड EQ। और SQ क्या है? IQ क्या सिखाएगा? हाउ टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ, जीवन का खेल कैसे खेलें, वो IQ सिखाएगा। What is EQ? EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances with changed strategies। EQ आपको सिखाएगा जीवन में जब परिस्थितियाँ बदल जाए तो मनस्थिति बदल करके कैसे हम उन परिस्थिति का मुकाबला कर सकें, वो हमको EQ सिखाएगा। और SQ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, हाउ व्हाट इट विल टीच, वाई टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ, हम जीवन का खेल क्यों खेलें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ,
हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों पृथ्वी पर आए हैं, क्या हमें अचीव करना है बिफोर डाइंग। डाई तो एक बार मरना तो पड़ेगा ही, एट द मोस्ट 100 ईयर्स के बाद तो मरना ही पड़ेगा। मरने के पहले हम क्या करना चाहते हैं ताकि हमको मरने के समय गम न रहे कि हमने ये नहीं किया। कबीर ने कहा, जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो मरते समय तुम हंसो जग रोए। ये है जीवन का उद्देश्य कि हमको कुछ करना है ताकि मरने के समय मेरे को पछतावा न रहे कि नहीं हमने सबका भला किया, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे मन में संतोष है, हमने वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट टू सर्व अदर्स, ये हमारे मन में संतोष रहे मरते समय। तो ये जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना, वाई वी आर ऑन दिस अर्थ। और ओनली केवल मनुष्य योनि में ही, ये मनुष्य योनि के पास यह विशेषता है कि वो एसक्यू को प्राप्त कर सके, अपने जीवन का उद्देश्य समझ सके। मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसिंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन। लिंकन बार्नेट कहते हैं, किताब का नाम है आइंस्टाइन एंड द यूनिवर्स, जिसमें कहते हैं कि मनुष्य के पास, केवल मनुष्य योनि के पास एक विशेष ये प्रावधान है कि वो समय काल की मर्यादा के पार जा सकता है। मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसीविंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन। ये विशेषता जो है एसक्यू की, वो केवल मनुष्य योनि के पास है। हमारे शास्त्रों में कहा था 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि में ही आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मॉडर्न साइंस कहता है नहीं 84 लाख योनियाँ नहीं है, 125 लाख योनि है। खैर ज़्यादा अंतर नहीं, पर वो भी यही कहते हैं मॉडर्न साइंस कि IQ सभी योनियों के पास है, EQ कुछ योनियों के पास है, SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस केवल मनुष्य योनि के पास है। तो आज जब हम मनुष्य बने हैं तो टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, IQ EQ के साथ साथ SQ डेवलप नहीं करते हैं तो हमारा सर्वांगी व्यक्तित्व विकास नहीं होगा। हमको जीवन में यदि सुख शांति चाहिए, शाश्वत सुख और शाश्वत शांति चाहिए, केवल टेम्परेरी हैप्पीनेस नहीं पर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म पीस, शाश्वत शांति चाहिए, तो हमें SQ भी प्राप्त करना पड़ेगा। तो अभी बहुत अच्छे से प्रश्न कुछ रह गए, कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं कि आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें वो, एक तो मेरी वेबसाइट है उसमें से भी आपको एक FAQ दिया हो गया है, 100 प्रश्न दिए गए, उत्तर दिए गए, FAQ swaminikileswaran.com में, उसमें आप जा सकते हैं। दूसरा, आप प्रश्न पूछ सकते हैं ईमेल में nikileshwarananda@gmail.com में। और मेरी YouTube की चैनल है निखिलेश्वरानंद के नाम से, उसमें आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे जिसमें इस प्रश्नोत्तर मैंने कई जगह पर किए हैं। और जो फेसबुक में जिन्होंने प्रश्न पूछे उनको तो मैं फेसबुक में ही उत्तर दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसी में उत्तर दे दूंगा। तो इस प्रकार से आप लोगों से मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैं अंत में स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा, उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसें, उनके जीवन संदेश को पढ़ करके, समझ करके, उनके उपदेश को अपने जीवन में अपना करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, IQ EQ SQ टोटल प्राप्त करके, सब कुछ प्राप्त करके, हमारा सर्वांगी व्यक्तित्व विकास करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, सुख शांति प्राप्त करें, और साथ में जीवन में सफलता प्राप्त करें, सुख शांति प्राप्त करें, और समाज के लिए, देश के लिए भी आशीर्वाद स्वरूप बन सकें। ऐसी प्रार्थना स्वामी विवेकानंद के चरणों में करते हुए मैं विदा लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।